हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 9वीं, दिनांक, विषय हिंदी, प्रकरण है हमारा प्रेमचंद्र के फटे जूते, अवधि विदा है गद्य। अब इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में सबसे फर्स्ट है ज्ञान, भाषा तत्वों का ज्ञान। छात्र प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ का स्मरण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान। छात्र प्रेमचंद्र की चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर है अर्थग्रहण। अर्थग्रहण में फर्स्ट है सुनकर, छात्र मनोयोग पूर्वक सुनते हुए अर्थग्रहण कर सकेंगे। पढ़कर में देखते हैं, छात्र एकाग्रता से पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में फर्स्ट है मौखिक, छात्र शुद्ध स्पष्ट वाचन व व्याकरण सम्मत भाषा को सुना सकेंगे। फिर लिखित, छात्र प्रेमचंद्र की आर्थिक स्थिति पर चिंतन कर समीक्षा करने में सक्षम होंगे। फिर हम देखते हैं कौशल। कौशल में है वाचन, छात्र पाठ को आरोह अवरोह गति पूर्वक शुद्ध वाचन की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। लेखन में हम देखते हैं, छात्र शुद्ध लेखन में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। फिर आगे हम देखते हैं अभिरुचि, भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास। छात्र प्रेमचंद के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। छात्र हिंदी साहित्य के प्रति आस्था व्यक्त कर सकेंगे। फिर अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में देखते हैं मूल्यों का विकास। छात्र गरीब वर्ग के प्रति सहानुभूति रख सकेंगे। छात्रों में मानवीय गुणों का विकास होगा। फिर आगे हम देखते हैं सहायक सामग्री, कक्षक, कक्षोपयोगी सामान्य उपकरण जैसे लपेट फलक, झाड़न, श्वेत वर्तिका, संकेतक, चित्र आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र प्रेमचंद्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे हम देखते हैं पाठोस्थापना या प्रस्तावना। इसमें इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं प्रस्तुत चित्र किसका है। प्रस्तुत चित्र प्रेमचंद का है। प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद लेखक थे। लेखक ने चित्र में पैरों में क्या पहन रखा है? लेखक ने पैरों में जूते पहन रखे हैं। जूते कैसे पहन रखे हैं? जूते फटे हुए पहन रखे हैं। प्रेमचंद के फटे जूतों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक। इस प्रकार से हम प्रेमचंद का फोटो लगा देंगे। पाठ्य विसूचन में हम देखते हैं, आज हम प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरीश शंकर परसाई के निबंध प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आगे हम देख लेते हैं, इस प्रकार से फॉर्मेट बनाएंगे हम। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, विधि प्रविधि और शामपट्ट कार्य। अब इसमें हम देखते हैं, पहला है शिक्षण बिंदु हमारा आदर्श वाचन। छात्र अध्यापिका विषय वस्तु का आरोह अवरोह व विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए यति गति पूर्वक आदर्श वाचन करेगी। छात्र क्रिया में हम देखते हैं, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब सहायक सामग्री में हम देखते हैं, इस तरह से हम प्रेमचंद के फटे जूते का हम चित्र बना देंगे। फिर हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापिका कतिपय छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगी। छात्र क्रिया में हम देखते हैं, छात्र निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। फिर तीसरा है हमारा अशुद्धि संशोधन। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा वाचन में अशुद्ध उच्चारित शब्दों को शामपट्ट पर लिखकर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराएगी। छात्र गति पूर्वक सस्वर तथा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। अब आगे हम देखते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला है, प्रेमचंद्र का एक चित्र किसके सामने है? लेखक के सामने। दूसरा प्रश्न, निबंध में कुर्ता और धोती किसने पहन रखे हैं? प्रेमचंद ने। तीसरा प्रश्न है, उस समय टोपी कितने आने में मिल जाती थी? 8 आने में। चौथा प्रश्न है, प्रेमचंद्र फोटो किसके साथ खिंचवा रहे हैं? अपनी पत्नी के साथ। अब इस प्रकार से हम इसमें लगा देंगे। देखिए सहायक सामग्री में देख लीजिए, इस प्रकार से हम चार्ट लगा देंगे। शब्द वाक्य में प्रयोग, उपहास, उपहास का है मजाक उड़ाने वाली हंसी। हौसला, किसी कार्य के प्रति उसमें उत्साह बढ़ाना। लहूलुहान, मोहन युद्ध में लड़ने से खून में लथपथ हो गया। आग्रह, किसी को आमंत्रित करना। आगे अब देख लीजिए, इसी प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। अब शिक्षण बिंदु अगला है हमारा काठिन्य निवारण। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे, छात्र अध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्द का विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट करेगी तथा व्याख्या स्थलों का आदर्श वाचन करते हुए उनकी व्याख्या करेगी। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे,
छात्र कठिन शब्दों को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में हम हरिशंकर परसाई जी का चित्र बना देंगे। अब कठिन शब्दार्थ, जिस शब्द और अर्थ: उपहास, खिल्ली उड़ाना, आग्रह, निवेदन करना, लहूलुहान, खून से लथपथ, हौसला, उत्साह, और ये है क्लेश यानी दुख। अब आगे हम देखते हैं मौन वाचन। मौन वाचन में हम देखते हैं छात्रा अध्यापिका मौन वाचन के निर्देश देगी और स्वयं निरीक्षण करेगी। छात्र के लिए हम देखेंगे छात्र मौन वाचन करेंगे। अगला है हमारा विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न है प्रेमचंद के फटे जूते निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। दूसरा प्रश्न है पाठ में आए न्यौछावर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। समर्पित होना। हमें देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। तीसरा है पाठ में आए हौसले पस्त होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहाड़ की सीधी चढ़ाई देखकर सबके हौसले पस्त हो गए। अब आगे हम देख लेते हैं मूल्यांकन प्रश्न। इसमें हम देखते हैं निर्देश। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में दीजिए। पहला प्रश्न है प्रेमचंद के फटे जूते निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, श्यामचरण दुबे, हजारी प्रसाद और महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न है कलेश को भीतर महसूस करके रो पड़ने से कौन रोकता है? यह व्यंग, हंसी, कल्पना और ईर्ष्या। फिर देखते हैं निर्देश। निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने पांव के जूते में बड़ा हो गया है पैर या छेद। अगला प्रश्न जूता हमेशा से कीमती रहता है टोपी से फोटो से। अब आगे निर्देश देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। लोगों द्वारा इत्र चिपकर फोटो खिंचवाने का क्या आशय है? अगला प्रश्न है न्यौछावर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। अब हम देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में हम आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो हम देखते हैं इस प्रकार से हम हिंदी का और भी लेसन तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।